गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी योर संस्कृत टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत वर्णमाला, जिस तरह से हिंदी में हिंदी वर्णमाला है वैसे संस्कृत में भी वर्णमाला होता है। और बेटा संस्कृत जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। हमारी जो भी भाषाएं हैं सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत से ही विकसित हुई है। जो हमारी ये राष्ट्रभाषा है हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और ये हिंदी भाषा भी संस्कृत से ही विकसित हुई है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने विचार दूसरों को व्यक्त करते हैं, अपने विचार चाहे लिख के बोल के व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। और भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। मौखिक क्या होता है? मौखिक जो मुंह से बोला जाए। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। जैसे कोई भाषण दे रहा है, कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई। और इसी तरह से नंबर 2 है लिखित भाषा, जो लिखा जाए, यानी जो लिख, जैसे अभी आपकी मम्मा जैसे आपको कहती है दुकान से सामान लाओ, सूची बना के देती है लिस्ट कि वहाँ दुकान से सामान लाओ, तो इसके बाद आप सामान लाते हैं ना, तो क्या हुआ? लिखित भाषा हुई है। और इसके बाद जो आप कॉपी में कार्य करते हैं वो क्या है? लिखित भाषा। जो पत्र है, जब पत्र आदमी लिखता है दूसरे को तो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। ठीक है, इस तरह से मौखिक और लिखित 2 भाषाएं हुई। इसके बाद नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बेटा इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आई रिपीटेड इट बेटा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण। हिंदी में क्या है? 2 है, एक स्वर है, एक व्यंजन है ना। और इसमें क्या है? संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद देखिए, नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन और नंबर 3 है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। मैंने आपको हिंदी में भी बताया है कि स्वर, कितने स्वर हिंदी में 11 हैं और व्यंजन 33 हैं, 2 अयोगवाह हैं और 4 क्या है? संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। और 2 अंग और आह, 2 अयोगवाह होते हैं और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं बेटा। कुल मिला के 52 यानी 52 होते हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो इसके बाद नंबर 2 है उच्छिप्त। इसके बाद उच्छिप्त व्यंजन 2 है। कौन कौन? ड के नीचे, जब नीचे अनुस्वार लगता है बिंदी तो उसे ड़ा बोला जाता है और ढ के नीचे लगता है तो ढा। तो ड़ा और ढा ये 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से कुल 52 होते हैं। और नेक्स्ट है इसकी बेटा, जिन वर्णों के बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जिस वर्णों के उच्चारण में हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या इसमें 13 बताई गई है, हाँ, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आपको हम अगले वीडियो में ये तीनों भाग आपको बताएंगे। और स्वर बेटा जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी परिभाषा में पढ़ी कि जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जैसे हम बोलते हैं क, नहीं आ, सॉरी, अभी मैं बोल रही हूँ आ, तो आ बोलने में हमें देखिए ध्वनि कौन सी मुँह से निकली? आ ही निकल रही है ना। और इसके बाद ई के उच्चारण में ई ध्वनि को ई की ही ध्वनि निकल रही है। ई लास्ट में देखिए ई, ऊ बोल रहे हैं तो ऊ ही निकल रहा है। लेकिन अभी व्यंजन में क्या है? व्यंजन में हम बोलते हैं क, हम बोल रहे हैं क, तो लास्ट में देखिए किसकी सहायता लेनी पड़े? आ की। बिना स्वर के
व्यंजन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कि व्यंजन को स्वर की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को किसी और वर्ड की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ओके, थैंक यू बच्चों।